नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम मनोज है। मैं करियर पॉइंट एकेडमी डाटा सीबा से हूँ। मेरा ये दूसरा लेक्चर है रीजनिंग का, जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा अभी। आप इसमें ठीक है, मैं आपको पजल करवा रहा हूँ। पहले मैंने एक पजल डाली थी, उसको भी आप देखिएगा। बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट है आपके एचपी पुलिस के लिए। अभी एसबीआई क्लर्क आ रहा है, आईबीपीएस क्लर्क आएगा, आपका आईबीपीएस पीओ आएगा, एसबीआई पीओ आएगा। ठीक है, जो आपके बैंकिंग एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पुलिस के एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चन है और कैसे कैसे इसको करना है, ठीक है, और कैसे कैसे बनाना है। पहले तो ठीक है, क्वेश्चन है कि पहले आपको एक बेसिक सा बता देता हूँ कि क्वेश्चन है कि एक 9 मंजिला इमारत है। स्टार्टिंग हो रही है उसकी 1 मंजिल से, यानी कि जो आपका ग्राउंड फ्लोर है उसको 1 नंबर दिया उसने। फिर ये आपका दूसरा सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर आएगा जिसको इसने 2 नंबर दे दिया। तो यानी कि 9 मंजिला इमारत है, 1 से लेकर 9 तक। तो ये मैंने आपको बना दिया है। आगे उसमें व्यक्ति रह रहे हैं 9, तो उन व्यक्तियों का नाम भी दिया इसने, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और के। अब ये अलग अलग कंडीशनें दी हैं, ठीक है, उस कंडीशन के हिसाब से हम इसको फिल करेंगे और इसको करेंगे। ठीक है, अब देखिए, पहले मैं आपको क्वेश्चन को रीड करके बता देता हूं कि क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले आप अपने उस पर लिख लेना, किसी क्वेश्चन कागज पर लिख लेना, उसके बाद को सोल्व करके देखना। पहले इसको देखना कि कैसे सोल्व किया जा रहा है। अब देखिए क्या बोला इसने, ठीक है, ई मंजिल, शुरू से कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको शुरू से बता देता हूं आपको। इसने क्या बोला, ठीक है, ई मंजिल संख्या 5 के ऊपर एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, ई जो है वो 5वीं मंजिल जो है उससे ऊपर रह रहा है, ठीक है, किसी विषम स्थान पर रह रहा है। ठीक है, आगे देखिए, ई और जी के मध्य 2 व्यक्ति रहते हैं। ई और जी के बीच में, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं। बी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। बी जो वो विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन जी के ठीक ऊपर या नीचे नहीं। ठीक है, जी के बिल्कुल ठीक है, ना तो बिल्कुल ऊपर है ना तो बिल्कुल नीचे है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन बिल्कुल ऊपर या नीचे नहीं है। आगे इसने बोला है जी और एफ के मध्य जितनी संख्या में व्यक्ति रहते हैं उतनी संख्या में जी और के मध्य रहते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर जी और एफ के बीच में मान लो 3 व्यक्ति रह रहे हैं तो आपके जी और के बीच में कितने होंगे, ठीक है, 3 ही होंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है इसका। चलो देखते हैं क्या बनता है आगे। अच्छा, आगे उसने बोला है एफ जी के नीचे रहता है और एफ जो वो जी के नीचे रहता है। ठीक है, एच भूतल पर रहता है, तो एच ग्राउंड फ्लोर पर होगा। ठीक है, एच भूतल पर रहेगा, यानी कि पहली मंजिल पर आपका एच ही आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अब आगे क्या बोला है इसने, सी और ई के मध्य केवल एक व्यक्ति रहता है। सी और ई के मध्य केवल एक व्यक्ति आएगा। डी सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है। ए दूसरी मंजिल से ऊपर एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। अब देखिए, क्वेश्चन मैंने आपको रीड करके बता दिया है। ठीक है, अब हम इसको फिल करना शुरू करेंगे। आप इसको, ठीक है, पहले क्या कर सकते हैं, आप सीधा इसको शुरू से पहले आप इसको समझिए कि कैसी चीज बोली है। जब पेपर में आता है और आपने जल्दी से पहली जब आपको लाइन पढ़ते हो उस लाइन को फिल करना शुरू कर देना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप फास्ट कर सकते हो, और ये तभी आप इसको फास्ट कर सकते हो पजलों को। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी ये सोल्व होंगी। चलो देखते हैं, ठीक है, कैसे इसको सोल्व करेंगे। अब यहां से देखो, एक लाइन पढ़ी थी हमने कि एच भूतल पर रहता है, तो एच का तो ये क्लियर हो गया कि एच यहां पर आएगा। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ठीक है, मैंने ये बिठानी तो 1 मंजिल पर है, व्यक्ति है सिर्फ यही है, ठीक है, लेकिन स्थान मैंने 4 ले लिए हैं। तो होता क्या कि बीच में ऐसी कंडीशनें आती हैं जिसमें, ठीक है, ऊपर नीचे यानी कि एक ही स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है, 2 या 3 कंडीशनें बन जाती हैं। तो बाद में क्या करेंगे हम, ठीक है, इसको सोल्व जब करेंगे तो बाद में क्या होता है, ठीक है, कि वो कट जाती है और एक ही आपकी जो एग्जैक्ट है वही आपका स्टेटमेंट रह जाता है, वही आपका एक स्ट्रक्चर रह जाता है, बाकी हट जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोला इसने। पहली लाइन है, ई मंजिल संख्या 5 के ऊपर एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ई जो है वो 5 में से ऊपर रह रहा है, लेकिन कहां पर है, एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रह रहा है। ठीक है, यानी कि ओड विषम क्या होगा, ठीक है, आपका ओड और सम क्या होगा, आपका इवन। ठीक है, इवन प्लेस ओड यानी कि 1 3 5 7 और 9। ठीक है, और इवन होगा आपका 2 4 6 8। ठीक है, उसके हिसाब से अब देखिए, ई मंजिल संख्या 5 के ऊपर एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ई जो है वो, ठीक है, 5वीं से ऊपर रह रहा है, लेकिन कहां रह रहा है, विषम संख्या। अब देखो, ई या तो यहां पर आएगा 7 पर या 9 पर आएगा, तो उसके हिसाब से मैं 2 जगह बना लूंगा ई को। ठीक है, ई यहां पर भी हो सकता है आपका और ई यहां पर भी आ सकता है। ठीक है, या तो 5वीं के ऊपर आएगा, या तो 7वीं पर आएगा, या 9वीं पर आएगा। ठीक है जी, अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, ई और जी के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो ई और जी के मध्य केवल 2 व्यक्ति रह रहे हैं, तो देखो 1 2, तो फिर इसके हिसाब से तो जी यहां आ जाएगा। ठीक है, ई और जी के मध्य 2 व्यक्ति रहेंगे।
अब देखो, अब ई और जी के बदले दो व्यक्ति, अगर यहां से लूं तो ये तो जी बाहर चला जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ ऊपर नहीं आएगा, तो कहां आएगा, नीचे ही आएगा कहीं पर, 1 2, तो जी आपका यहां पर आ गया। अब ये लिखे हैं मैंने, ठीक है, जो व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच के, जो कि मतलब कि इसमें हमने बिठाने हैं। तो आपने क्या करना है, जिस व्यक्ति को आपने एग्जैक्टली बिठा दिया, ई को बिठा दिया, उसको आपने काट देना है, ठीक है, जी वाले को इसको काट देना है, ठीक है, ये आपको आगे फिल करना आसान रहेगा। देखो एच को भी हमने बिठा दिया, एच को भी हम हटा सकते हैं, ठीक है। अब अगली कंडीशन पढ़िए, ठीक है, ई और जी के मध्य केवल दो व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। आगे इसने बोला है बी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो बी जो है वो कहीं पर आएगा, लेकिन कहां पर आएगा, ठीक है, ओड वन यानी कि आपका विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या पर आएगा, यानी कि आपका या तो 1 पर आ सकता है, 3 पर आ सकता है, 5 पर आ सकता है, 7 पर आ सकता है, 9 पर आ सकता है, इस हिसाब से आएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोला इसने, बी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, ठीक है, लेकिन जी के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं, यानी कि जी के ठीक ऊपर, यानी कि बिल्कुल यहां पर भी नहीं आएगा और बिल्कुल यहां पर भी नहीं आएगा। इसने ये बोला ना, ठीक है, रह रहा है, ओड नंबर भी रह रहा है, ठीक है, बी जो है वो ओड नंबर पर रहता है, ठीक है, ओड मतलब विषम संख्या वाले स्थान पर रहता है, लेकिन जी के बिल्कुल ठीक ऊपर, यानी कि ना तो 7वें पर आएगा ना 5वें पर आएगा, इस कंडीशन के अनुसार। और इस कंडीशन के अनुसार ना तो ये 3रे पर आएगा ना 5वें पर आएगा, तो बाकी जगह पर आपका हो सकता है, ठीक है, या तो आपका यहां पर होगा, ठीक है, देखिए, ठीक है, तीसरे, और अगर इसके अनुसार देखा जाए तो आपका यहां पर भी नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब बच्चा क्या आपका, ठीक है, एक, ठीक है, आपके लिए, ठीक है, बी के लिए, बी जो ओड विषम संख्या वाले पर आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला था इसने, दोबारा से मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, जी जो है, बी जो है वो जी के बिल्कुल ऊपर या बिल्कुल नीचे नहीं आएगा, आएगा ओड पर ही, लेकिन बिल्कुल नीचे या बिल्कुल ऊपर नहीं आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है, 5वां और 7वां बचा, तो यहां पर तो आएगा नहीं, बाकी ओड वाला विषम वाला एक आपका ये रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, बी आपका यहां पर आ सकता है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है, अब इसके अनुसार देखेंगे तो आपका बी ना तो 3रे पर आएगा ना तो 5वें पर आएगा, क्योंकि इसने बोला बिल्कुल ऊपर या नीचे नहीं है, ठीक है। तो अब कौन सा बचा आपका विषम संख्या वाला, इसके अनुसार आपके पास, ठीक है, एक 9वां स्थान बचा, तो आपका बी कहां पर आएगा, फिर यहां पर आ सकता है, ठीक है, ये चीज आ सकती है, ऐसे बन सकता है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके बी को भी बिठा दिया, हम इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया अभी तक, ठीक है। अब देखिए, जी और एफ के मध्य जितनी संख्या में व्यक्ति रहते हैं, आगे इसने बोला है जी और एफ के मध्य जितनी संख्या व्यक्ति रहते हैं उतनी संख्या में जी और के मध्य रहते हैं, ठीक है, यानी कि जी और एफ के बीच जितने व्यक्ति रह रहे हैं, पता नहीं 1 रह रहा है, 2 रह रहे हैं, 3 रह रहे हैं, ठीक है, उतने ही व्यक्ति जी और, ठीक है, जी और के मध्य भी रह रहे हैं, ठीक है। अभी 1 या 2 या 3 ये हो सकते हैं, ठीक है, पता नहीं कितने हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए आगे क्या बोला इसने, जी और के मध्य रहते हैं, ठीक है, एफ जी के नीचे रहता है। अब इसने ये बोल दिया कि जो एफ जो है वो जी के नीचे आएगा, ठीक है, तो आपका ऐसे बनेगा, देखिए जरा, एफ नीचे आएगा तो जी यहां होगा, ठीक है, फिर के यहां होगा, क्योंकि आप इसके अनुसार ही बनाएंगे, के और जी के मध्य अगर मान लो 2 व्यक्ति रह रहे हैं, तो जी और एफ के बीच में कितने होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है, ये कंडीशन बोली है। अब देखो, ठीक है, इसके अनुसार हम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखो जरा, ठीक है, कहां पर हो सकता है ये, देखिए जी ये है, ठीक है, अब जी ये है, ठीक है, तो आपका इसके अनुसार के कहां आएगा, या तो यहां पर भी आ सकता है या यहां पर भी, के यहां पर आएगा तो फिर आपका एफ यहां पर आएगा, या के यहां पर आएगा तो आपका एफ यहां पर आएगा, ठीक है, ये बन सकता है आपका, ठीक है। चलो हम इसको, ठीक है, चलो एक बड़ा ही लेके चलते हैं, बड़ा वैल्यू ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, मैंने के को यहां फिल कर दिया और एक छोड़ के, ठीक है, आपका एफ को यहां फिल कर दिया। अब इसके अनुसार भी आप क्या करिए, के को यहां फिल कर दीजिए, ठीक है, और 2 छोड़ के, ठीक है, मैंने एफ को यहां भी फिल कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, आगे क्या बोला इसने, सी और ई के मध्य केवल एक व्यक्ति ही रहता है, ठीक है। अब सी और ई के मध्य केवल एक ही व्यक्ति रहता है, इसने ये बोला है, देखिए, अब सी और ई के मध्य आपका ई ये है, तो ई के अनुसार, ठीक है, फिर एक ही व्यक्ति आएगा, तो आपका सी कहां आएगा, फिर सी यहां पर आएगा, ठीक है। अब ई और सी के मध्य एक व्यक्ति बिठाना है, तो यहां तो आएगा नहीं सी, तो सी कहां आएगा आपका, यहां पर आएगा, ठीक है। अब देखिए जो जो आपने बिठा दिया उसको हटाते चलो, ठीक है, सी को भी हटा सकते हैं आप, जी को भी, ठीक है, बाकी आपका के भी हट जाएगा, ठीक है, बचा क्या आपका डी और एफ बचे हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब इसने और क्या बोला है, केवल एक व्यक्ति रहता है, ठीक है, डी सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है, ठीक है, डी जो है वो सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है, ठीक है। तो डी कहां रहेगा आपका, ठीक है, ओड पर रहेगा। अब इसके अनुसार देखिए, ठीक है, अब इसके लिए डी सम संख्या वाली पर नहीं रहेगा, ठीक है, तो डी कहां रहेगा, फिर आपका ओड पर आएगा, ठीक है, तो यानी कि डी आपका यहां आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कहां आएगा, ठीक है, डी यहां आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है इसने, ए दूसरी मंजिल से ऊपर एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, ए जो वो दूसरी से ऊपर है, लेकिन दूसरी से ऊपर बोला इसने, ठीक है। अब देखिए आपने डी को भी बिठा दिया है,
ठीक है, एफ को भी पहले बिठा चुके हैं हम, ठीक है, एफ को बिठा देंगे, ए ही बचा है, लेकिन इसने लास्ट में क्या बोला है, ए दूसरी मंजिल से ऊपर, दूसरी मंजिल से ऊपर रह रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर तो दूसरी मंजिल ही बची है, तो इसका मतलब ये तो यहां पर आने वाला नहीं है, तो ये तो हमारा गलत हो चुका है। लेकिन इसने क्या बोला, ए दूसरी मंजिल से ऊपर एक सम संख्या वाली स्थान पर रहता है, तो दूसरी मंजिल से ऊपर आपका यही बचता है और सम संख्या भी है, ये 8वां नंबर है, तो यहां पर आपका ए आ जाएगा। इसका मतलब आपका अरेंजमेंट क्या बना, ठीक है, आपका अरेंजमेंट ये बना पूरे, ठीक है, ये बना, ठीक है। 9वें फ्लोर पर आपका बी है, फिर ए है, फिर ई है, फिर के है, आपका सी है, जी है, डी है, एफ है और एच है। तो इस हिसाब से आप अरेंजमेंट को बना सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इसके आगे फिर आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, हो सकता है 5 क्वेश्चन हो या 3 हो या आपके, ठीक है, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है, आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हो। आपको क्वेश्चन पूछा होगा जैसे, ठीक है, बताओ कि, ठीक है, 5वें फ्लोर पर कौन रहता है, ठीक है, यानी 5वीं मंजिल पर कौन रहता है, ठीक है, तो सी रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, बताइए एफ और ई के मध्य कितने व्यक्ति रहते हैं, तो एफ और ई के मध्य कितने व्यक्ति रहते हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 आंसर आ गया, ठीक है। आपको पूछ सकता है कि बताओ ई से ऊपर बताओ कितने व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है, उसने ऑप्शन दी होगी 1 2 3 4, तो देखो ई से ऊपर कितने रह रहे हैं, सिर्फ 2 ही व्यक्ति रह रहे हैं, तो 2 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आपको पूछा होगा, ठीक है, कि 4 ऑप्शन दी होगी, निम्न में से कौन सा व्यक्ति जो वो, ठीक है, सम संख्या वाले स्थान पर नहीं रहता है, तो एक ऑप्शन ऐसी होगी जहां पर वो विषम वाला दे दिया होगा कोई, आप उसको टिक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम इसको करेंगे, और भी काफी पजलें हैं, ठीक है, वो आपको करवाई जाएंगी, धीरे धीरे करके आप कर सकते हैं इसको, अगर, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा इसको, बहुत ही आसान है और आपको समझ आ जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और आप, हम डेली क्लासेस भी लगा रहे हैं ऑनलाइन गूगल मीट पर, आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 7018913349, तो आप इसके ऊपर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हम काफी पजले वगैरह या मैथ या रीजनिंग से रिलेटेड काफी टॉपिक करवा रहे हैं, ठीक है, आप इसको क्लासेस को ज्वाइन करके आप इसका फायदा ले सकते हैं जी, ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू।